महात्मा जी को चरण स्पर्श हो। एक भैया का प्रश्न है, वो पूछने में संकोच कर रहे, तो हम पूछ रहे थे। एक रामचरितमानस की चौपाई पूछ रहे थे, वो बोल रहे थे कि कलयुग को केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। या को अर्थ ना समझ में आ रहा। प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव जी महाराज की। अब थोड़ा गौर करेंगे, जिनका भी प्रश्न है, वैसे जिनका प्रश्न उत्तर पूछेंगे तो उत्तर में भी प्रश्न बन जाता है, लेकिन भैया को धन्यवाद है, कम से कम प्रश्न और करना। नाम आधार है, किसका आधार है? और करना, नाम आधार होता ही है स्मरण का। सुमिर मतलब देहाती शब्द है सुमिरन, शुद्ध नाम है इसका स्मरण। स्मरण मतलब याद, उर्दू का शब्द है याद। स्मरण करना मुख्य है, पार उतरेंगे स्मरण करने से। स्मरण मतलब नाम में और स्मरण में अंतर क्या होता है? नाम ऊपर से हो रहा है, अभी बताया ना, राम नाम राम नाम। स्मरण नहीं हो रहा है, स्मरण तो हो रहा है संसार का, लेकिन नाम आधार है स्मरण का। अगर वास्तव में जैसे मान लीजिए आपके सामने हमने बोला हाथी, नाम लिया हाथी, हाथी जैसे ही नाम लिया तो हाथी की छवि बन रही है कि नहीं? बड़ा सा काला हाथी, बड़े कान है, सूंड दिख रहा है कि नहीं? वो जो हाथी की छवि बन रही वो है स्मरण, समझे? और जो नाम हाथी नहीं है, नाम, दोनों में अंतर है कि नहीं? उदाहरण के लिए हम आपसे कहें कि शिवराज सिंह चौहान, नाम लिए ना, जैसे ही नाम लिए छवि बन गई कि नहीं? तो नाम आधार है स्मरण का, है ना? अभी तक नाम नहीं लिए तो छवि नहीं बन रही थी, स्मरण नहीं हो रहा था। नाम लिए और छवि बनी, नाम लेते ही वो छवि बनी, नहीं स्मरण हुआ। तो नाम आधार होता है स्मरण का, जिसका नाम लेंगे उसका स्मरण हो जाएगा, हो जाता है ना। अब गौर करना, पार कैसे उतरेंगे? सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। स्मरण जब होगा यानी अंतःकरण में जब छवि बनेगी, वहां उससे पार होंगे आप। जिसके भी, जैसे मान ली कोई पति पत्नी है, पति विदेश गया, अब पत्नी उसको याद कर रही, या नाम नहीं लेती। कबीर साहब कह रहे हैं नाम न जपे तो क्या हुआ, जो अंतर है हे पतिव्रता पति को भजे, मुख से नाम न ले। पत्नी पति का नाम उसे नहीं लेती, याद करती। वो याद करना मुख्य है, नाम लेना मुख्य नहीं। नाम तो इसीलिए लेना है कि अगर नाम लेंगे तो आधार है याद करने का, उस स्मरण का, समझ रहे होंगे आप। तो आप जिसका भी नाम लोगे उसका स्मरण होगा, इसीलिए नाम ले लेते हैं ताकि स्मरण हो। स्मरण करना है आपको, स्मरण मतलब याद, यानी उसके अंतःकरण में छवि बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात और है, थोड़ा और गहराई में अगर जाएंगे अब कैच कर पाएंगे नहीं। मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान का नाम लिए, तब तो उनकी छवि बन गई। अभी हम आपसे कह रहे हैं हरीश रावत, उत्तराखंड के कोई पूर्व मुख्यमंत्री, क्या छवि बनी? नाम तो ले रहे हैं, छवि कहाँ बनी? नहीं बनी ना। नाम ले रहे हैं फिर भी छवि नहीं मिली। इसीलिए पहले क्या करना है? पहले, अब यहाँ ज्ञान जरूरी है। ज्ञान जब मिलेगा तो आप पहले उसको देखोगे, क्योंकि जिसको देखे नहीं है आप उसका कितना ही नाम लेते रहो, छवि नहीं बनेगी। नाम लेना बाद की प्रक्रिया, पहले ज्ञान मिलेगा, ज्ञान में आप उसको देखोगे, देख लिए, अब आप जब उसका नाम लोगे तो अच्छा याद आएगा। तो पहले ज्ञान से उसको देखा जाता है, देखने के बाद आप उसको नाम लो। नाम लेंगे तो आप देख चुके हो, जिसको देखे नहीं हो उसका कभी स्मरण नहीं हो सकता। स्मरण उसी का होगा जिसको आप देख चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान को आप टीवी में, पेपर में, कहीं ना कहीं आप देख चुके हो, इसीलिए स्मरण हो रहा है। अभी हम आपको कह रहे हैं हरीश रावत, नहीं हो रहा क्योंकि उसको कभी आप देखे नहीं। जिस दिन एक बार देख लोगे उनका भी होने लगेगा। ऐसे ही हम लोग भले ही बोल रहे हैं, मुँह से तो जप रहे हैं, अभी वो सिर्फ ऊपर ऊपर नाम जपना से। उसको जब कोई मिलेगा, कोई सदगुरु मिलेगा कभी, और ऐसी पात्रता आपके अंदर आ जाएगी, आप आगे बढ़ेंगे, ज्ञान खोजेंगे और भगवत कृपा होगी, आप उसको एक बार देख लेंगे। देखने के बाद फिर आप जहाँ कहीं उसका नाम लेंगे, आपको हृदय में उसकी छवि बनेगी। अभी नहीं बनेगी, अभी आप राम राम बोलोगे ना, कभी भगवान राम जी की छवि नहीं बनेगी। पता किसकी छवि बनेगी? राम राम बोलते हैं ना, ज़्यादातर लोगों के अंदर अरुण गोविल की छवि बनती है ना, जो पात्र रोल किए थे उनका छवि बन जाता है। भगवान का कहाँ छवि बनता है, समझ रहे? राम का जिस दिन दर्शन हो जाएगा फिर आप राम बोलोगे, भगवान राम, तब भगवान राम का स्मरण होगा।
समझे? शरीर राम भी नहीं, और गहराई में जाओगे तो भगवान राम का स्मरण होगा। अभी तो शरीर राम का भी स्मरण नहीं हो पाएगा, तो शरीर राम ओरिजिनल थे। भगवान राम का तो शरीर के अंदर जो आया तो वो था भगवान। समझ रहे होंगे? इतनी गहराई में भी जाना उचित नहीं। आप तो इतना ही समझ गए होंगे कि नाम तो आधार है, चौपाई की बात करें, लेकिन पार उतरना है। सुमिर सुमिर नर उतरहि पार, उसका सुमिरन करना है, स्मरण करना है। करिए, कैसे स्मरण करेंगे? जिसको देखे ही नहीं उसका कोई स्मरण कर सकता है? हम यही तो कह रहे हैं कि भैया पहले उसको देख लो, ताकि सुमिर सुमिर करते रहो स्मरण और पार उतर जाओ। अच्छा, ये उसमें जो कलयुग केवल नाम आधारा, नहीं नहीं, देखो मानस में एक और चौपाई है कि चहु युग चहु काल त्यों लोका, जपे नाम भय जीव विशोका। उसी में है कि चारों युग में नाम लेते हैं, चहु युग चहु काल त्यों लोका, तीनों लोक में नाम लेते हैं। नाम सिर्फ कलयुग की बात नहीं। नारद जाने नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जी भी नाम जपते थे। तो नाम जो है हर युग में जपा जाता है, लेकिन मानस कह रही है कि सिर्फ नाम जपने से क्या होगा? जपे नाम भय जीव विशोका। उस नाम से एक उम्मीद रहे। आप अंधेरे में जा रहे हो, 1:30 2:30 बजा है रात का, शमशान से निकल रहे हो, अकेले हो साइकिल से, अब डर लगेगा, समझे? तो आप क्या करो, अपने इष्ट का नाम लोगे ना तो वो शोक भय ये दूर हो जाएगा, डर दूर हो जाएगा, और आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे कि नाम जप रहे हो तो कोई है, उम्मीद है साथ में, अपने आप निकलने लगी है ना। तो यही कह रहे हैं तुलसीदास जी, जपे नाम भय जीव विशोका। उस शोक भय से दूर हो जाएगा, नाम जपने से इतना लाभ मिलता। लेकिन पार उतरने की जब बात आएगी ना, तब क्या होगा? सुमिर सुमिर, सुमरण जरूरी है, तब स्मरण जरूरी होगा। सिर्फ ऊपर का नाम जपने से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा सिर्फ ऊपर ऊपर के नाम जपने से, लेकिन मुक्ति मोक्ष सिर्फ नाम जपने से नहीं मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा पुण्य कर्म। हाँ, उसमें एक दिया है, कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। हाँ, उसमें राम जी का नाम दे दिया है। देखिए, अब गौर करना, कह रहे हैं कलयुग जोग न जग न जाना। अब गौर करना क्या है? एक आधार राम गुण गाना, राम जी का गुणगान करना। समझ रहे? एक आधार है ये, यहाँ भी आधार की बात आ गई। आधार क्या है? राम। अब राम जी का गुण गाना है, तो राम जी का गुण कैसे कौन गाएगा? पहले जानना पड़ेगा ना। राम जी का गुण गाने के लिए राम जी को जानना पड़ेगा कि राम जी कौन। और शरीर राम जी अगर थे, गौर करना, शरीर राम जी थे अगर, तो शरीर राम जी को तो सब देख रहे थे, अयोध्यावासी भी थे, जितने जहाँ जहाँ राम जी गए सब देखा। राम जी कौन थे, उनका गुण, उस शरीर के अंदर जो भगवान आया था, उस भगवान को जान करके उसका गुण गाया जाता है। समझे? राम शरीर नहीं, गुण गाना है तो शरीर का गुण नहीं गाना, जो राम, इसीलिए उसको जानना जरूरी है। तो गुण गाएंगे कैसे? उसका गुणगान तभी होगा क्योंकि यहाँ भगवान राम की बात हो रही है। भगवान राम की बात हो रही है, जो शरीर के अंदर परमात्मा है। उस परमात्मा को पहले जानो, तभी तो गुण गाएंगे। कैसे गा पाएंगे? परमात्मा गुणगान जब तक उसको जानेंगे या नहीं, कोई गा सकता है? क्या गाएगा? इसीलिए वहाँ पर भी उसकी जानकारी जरूरी है। जानकारी जरूरी है, क्योंकि वहीं ये भी है, वहीं उसी में कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति बिना। सिर्फ नाम जपना भक्ति नहीं। कुंवारी कन्या भी जाने ही नहीं हमारा पति कौन है, प्रसन्न किसको करेगी? प्रसन्न करना है ना, किसको प्रसन्न? ऐसे ही वो भक्त अभी जाना ही नहीं कि इष्ट कौन है, किसकी भक्ति का, किसको प्रसन्न करेगा। जैसे शादी मतलब जानकारी, उसको पता चलेगा कि ये है पति। ऐसे ज्ञान मतलब जानना, आप जान गए कि ये मेरा इष्ट है, अब आप उसको प्रसन्न करो। और कर रहे हैं तो ये बीच में ये जो विवाह जैसे वहाँ है, ऐसे ज्ञान मतलब जानना। जब हम आप उसको देखेंगे, प्रत्यक्ष देखना। आप देखो कृष्ण जी और अर्जुन, अर्जुन तो देख रहे थे ना कृष्ण को, अर्जुन तो कृष्ण शरीर देख रहे थे। शरीर भगवान अगर देखते, अगर भाव बनता, तो वो भगवान के रूप में नहीं देखे, वो